इको टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। मैंग्रोव की कुदरत बेकीमत, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, टू प्रिजर्व। और हम गए थे, मैं हाजिर हुआ था उनके फैमिली के सामने, एक तो ताज़ियत के लिए, रंज का इजहार करने के लिए, लेकिन क्या वो काफी? अब तकरीबन 1 साल हो रहा है और जो मुजरिम उसमें मुलव्विस थे, मुझे मेरे इल्म के मुताबिक उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया गया। तो ये बड़ी ही शदीद गम का भी दिन है मेरे लिए कि ऐसे, बेशक ऐसा माहौल है जहां पर इस वक्त यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस पर चाहे प्रोफेसर हो या स्टूडेंट हो, वो हलाक किए जा रहे हैं। और ये एक तो हमारी जमहूरी निज़ाम पर एक बहुत बुरी एक रोशनी डालता है। और हम ये नहीं चाहते कि जमहूरियत का नाम बदनाम हो कि जी इसमें ऐसी खत्तो भारत हो रही है। लेकिन बिलखसूस मैंग्रोव के लिए जो जान देने के लिए तैयार हो, उसकी रूह को अल्लाह जन्नत बख्शे। और उनके मिसाल से और बहादुर कई 100 कई हजार ऐसे नौजवान, गैर नौजवान निकले इस शहर से, इस मुल्क से, जो इसका तहफ़्फ़ुज़ करें इस कुदरत का। आज सुबह मैंने गुजारी कुछ 2.5 घंटे मच्छर कॉलोनी में, साबिक़ा मच्छर कॉलोनी, जिसका अब नाम दे दिया गया है मोहम्मदी कॉलोनी। नाम तो रसूल पाक का लिया, लेकिन माशाअल्लाह वो जो सफाई निस्फ़ ईमान है वो तो दूर दूर तक नहीं नजर आती मच्छर कॉलोनी में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैं एक स्कूल में हाजिर हुआ और इतना खूबसूरत मंजर था कि स्कूल के बस 200 गज पीछे और बड़े वसी पैमाने पर ये मैंग्रोव थे। ऐसी ठंडक की, एक तरफ ये गिलाजत, गंदगी, सीवेज अनकलेक्टेड, प्लास्टिक बैग और पीछे ये खूबसूरत मंजर मैंग्रोव्स का। और मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा कि आप जानते हैं क्या है? तो ऑफ कोर्स मैं उनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं और ना मैं ये कह रहा हूं कि खुदा न खास्ता मैं उनसे सुपीरियर हूं। लेकिन इस प्रिंसिपल को इल्म नहीं था कि इन झाड़ियों का नाम क्या है। तो मैंने अर्ज किया उनकी खिदमत में कि ये भी मैंग्रोव्स हैं और ये मैंग्रोव्स की ये हकीकत है और ये एक बड़ी दौलत है, नेमत है। बच्चों को जरूर बताइएगा ये किस दौलत के साथ ये अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं उनको सबक पढ़ाने का, लेकिन सिर्फ निशानदही कर रहा हूं कि तालीमी इदारों में भी इस वक्त जो साथ हैं मैंग्रोव के, उनको नहीं मालूम कि ये क्या नौयत की चीज है, इसकी क्या दौलत है, इसकी क्या हैसियत है। और इसके साथ मुझे याद आता है एक और वाक़या। कुछ 2 साल कबल एक बहुत बड़े क्लब के सीनियर ओहदेदार ने मुझे बताया, उस क्लब का एक ऐसा लोकेशन है कराची में जहां उसके सामने फिर कुछ मैंग्रोव फैले हुए हैं। तो हम बहुत एडमायर कर रहे थे और उस ओहदेदार ने मुझे कहा कि जावेद साहब आप देखें क्या हादसा है कि इस शहर के बड़े अहम सनतकार, जिनको ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सनतकार मेरे साथ खड़े हुए थे और देख रहे थे ये मंजर। और उन्होंने इनसे फरमाया इस ओहदेदार से, यार ये जंगल को काट के नहीं देते, तो हटा दो यहाँ से ताकि साफ नजर आए ना झारखंड तक हमारी नाम। तो उस ओहदेदार ने जुर्रत की कोशिश की समझाने की कि ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव। तो उन्होंने कहा कि मैंग्रोव क्या? तो चाहे एक स्कूल की मासूम प्रिंसिपल, चाहे एक सनतकार जो कराची में रहता है, इन दोनों को एहसास ही नहीं है कि मैंग्रोव क्या चीज है। काश के उनको जबरदस्ती पकड़ के लाकर ये प्रेजेंटेशन दिखाते, बल्कि हमारा मिशन होना चाहिए IUCN पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान नेशनल कमेटी के एक रुकन की हैसियत से मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि SPCCI के साथ हमने एक माहदा साइन किया है MOU, और उसके तहत हमें एक इंफॉर्मेशन रेजिंग कैंपेन बाकायदा करनी बहुत जरूरी है, इसके अलावा कि हम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी करें। तो
दोस्तों क्या कहा जाए मैंग्रोव्स के बारे में? फ्रॉम द टेक्निकल एंड फ्रॉम द डेटा व्यू पॉइंट, आई थिंक यू हैड एक्सीलेंट इंफॉर्मेटिव इनपुट्स एंड आई डोंट वांट टू ऐड टू दैट. मैं सिर्फ इसके समाजी पहलू पर कुछ गैर जरूरी ख्यालात आपके साथ शेयर करूंगा. और मुझे लगता है कि जो बिगाड़ हो रहा है मैंग्रोव के साथ जो इस वक्त हमारे मुल्क में, वो हमारे ओवरऑल एक समाजी और सियासी बिगाड़ का एक ये पहलू है. लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है. ये पूरी दुनिया में हमने एक ऐसा पैराडाइम ज़हनी तौर पर हमने एक फ्रेमवर्क एडॉप्ट कर दिया है कि तरक्की का मतलब है बिल्डिंगों को तामीर करना, ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल हासिल करना, एयर कंडीशनर देना, रेफ्रिजरेटर रखना, और ये सब बाकी में हर इंसान की सहूलत और हर इंसान का हक भी बनता है. लेकिन इसके लिए ये कीमत अदा करनी पड़ती है. ये मुफ्त नहीं हम हासिल कर सकते. अभी तक ये गलत फहमी है हमें कि ये तरक्की क्योंकि गरीब का भी हक है कि जो रईस के पास है वो भी हासिल करे. तो माशाल्लाह रईस को तो कोई एहसास ही नहीं होता शायद ज्यादातर कि वो क्या किस कीमत पर हम ये हासिल कर रहे हैं. मैंग्रोव्स को हमें देखना पड़ेगा एज नेचुरल कैपिटल, कुदरती सरमाया, और बड़े अदब के साथ उसको मॉनेटाइज भी आप नहीं कर सकते. आप बेशक डेटा जो कि है बड़ा जरूरी, आप दिखाएं कि भाई अगर आपने मैंग्रोव्स की तबाही की तो आप हर एकड़ पर $8,900 आप जाए करें. $8,900. What is $8,900? The real value of 1 acre of mangrove is non-monetizable. उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मैंग्रोव are part of the web of life. वेब, ये जाली जिसका हम एक छोटे से नाचीज हिस्सा है इंसान. हम बड़े तीसमार खान बन के फिरते रहते हैं, हमने एटॉमिक वेपन बना लिए, चांद पे भी पहुंच गए, लेकिन हम भी एक मॉर्टल स्पीशीज हैं. और इस गलत फहमी का हम शिकार ना हो जाए